जिले के चर्चित भूपेंद्र सिंह गोलीकांड मामले में अब एक नया और महत्वपूर्ण मोड़ सामने आया है। सरिया नन्हू भया पूर्वा निवासी निम्मी सिंह ने मीडिया से बातचीत में अपने पति मुकुंद सिंह को निर्दोष बताते हुए पूरे मामले को साजिश करार दिया है। उनके इस बयान के बाद मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है और जांच की दिशा पर भी सवाल उठने लगे हैं। निम्मी सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनके पति को इस मामले में जानबूझकर फंसाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि घटना के समय उनका पूरा परिवार अयोध्या में था, जहां वे भगवान राम के दर्शन करने गए हुए थे। उनके अनुसार ये बात सिर्फ दावा नहीं बल्कि सबूतों के साथ साबित की जा सकती है। उन्होंने बताया कि उनके पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जिसमें उनके परिवार की अयोध्या में मौजूदगी दर्ज है। निम्मी सिंह का कहना है कि यह वीडियो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि उनके पति घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं थे। ऐसे में उन्हें आरोपी बनाना पूरी तरह गलत है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि असली दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन किसी निर्दोष को साजिश के तहत फंसाना न्याय के साथ खिलवाड़ है। इस मामले में निम्मी सिंह के बयान के बाद अब राजनीतिक एंगल की भी चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय स्तर पर लोग इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वहीं प्रशासन और पुलिस पर भी निष्पक्ष कार्रवाई का दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। फिलहाल भूपेंद्र सिंह गोलीकांड की जांच जारी है और अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और क्या निम्मी सिंह द्वारा किए गए दावे सच साबित होते हैं या नहीं। समय सरैया नानू आया प्रभा में इस समय मैं निम्मी सिंह के पास बैठा हूँ, क्योंकि ये मुकुंद सिंह जी की वाइफ हैं और इनसे बात करते हैं कि इनके पति पर जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप कब लगाए गए हैं, कैसे लगाए गए हैं, क्या इनकी और भूपेंद्र सिंह की दुश्मनी थी या कोई ऐसी बात थी जिससे उन्होंने ये आरोप लगाया है, और इनकी मौजूदगी उस समय कहाँ थी जब ये बड़ा हादसा हुआ है। और जो पीड़िता है वो लगातार आरोप लगाती चली आ रही है, मीडिया के सामने भी वो ये कह रही है कि हमारे पति को मुकुंद सिंह और वैभव सिंह के द्वारा मारा गया है। तो सबसे पहले हमारा चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताएं कि गोली उनको 20 तारीख को लगी है, 4 दिन बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है आपके पति के ऊपर, एक और है वैभव सिंह। तो इस घटना पे क्या कहेंगे आप? सर, जैसे 20 तारीख को उनको गोली लगी है, 20 तारीख को हमारी एनिवर्सरी थी। हम लोग अयोध्या गए थे, शाम को ही निकले हैं 6-7 बजे के लगभग में, जो कि वीडियो हमारे पास है। जब हम निकले हैं गाड़ी में पूरी फैमिली से बनाए हैं। उसके बाद में अयोध्या गए हैं, फिर वहाँ वही पहुंचे हैं, मतलब 8 बजे के लगभग हनुमान गढ़ी पे हनुमान जी का दर्शन किए। 8 बजे कब? अब वही जैसे 8 बजे शाम को? नहीं, शाम को 8 बजे रात में। रात। हाँ, उसके बाद में फिर वहाँ प्रसाद चढ़ाए, घूमे टहले। उसके बाद में फिर वहाँ 8:15 बजे एक रेस्टोरेंट है, पंचवटी रेस्टोरेंट अयोध्या में, वहाँ हम लोग खाना खाए हैं। वहाँ से खाना खा के 9:25 पे वहाँ से निकले हैं। वहाँ का सीसीटीवी फुटेज निकलवाए हैं हम, वो भी मेरे पास है। हमारे हस्बैंड मतलब गाड़ी पे बैठ रहे हैं, गाड़ी निकाल 9:25 का है वो। उसके बाद में फिर वहाँ से निकले हैं, फिर आए यहाँ नवाबगंज क्रॉसिंग पे, उसके आगे थोड़ा 100-200 किलोमीटर होगा, पान का ढाबली है, वहाँ हमारे हस्बैंड उतरे हैं, पान वगैरह खाए, बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक वो सब लिए। उसके बाद में वहाँ भी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग था वहाँ, वो 10 बजे का टाइम था, रात 10 बजे। उसके बाद में फिर वहाँ से आए यहाँ बेलसर पहुंचे हैं पेट्रोल टंकी पे, वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा था, वहाँ की भी रिकॉर्डिंग हम निकलवाए हैं। वहाँ हम लोग तेल डलवाए हैं टंकी पे। उसके बाद में 11-11 बजे के लगभग में अपने घर पहुंचे हैं। अच्छा, ये आरोप जो लगाया गया आपके हस्बैंड के ऊपर, ये आरोप क्यों लगाया गया? कोई ऐसी जानकारी आपके पास है कि उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी रही हो या कोई चुनावी रंजिश हो? जैसे पर्सनल दुश्मनी तो उनसे हमारी कोई नहीं थी, हमारे हस्बैंड की। अब ये यही समझ में आया कि चुनाव का कोई रंजिश, राजनीति वाला कोई रंजिश ही है, और क्यों फंसाएंगे। लेकिन उनका ग्राम सभा जो है वो अलग है, आपका ग्राम सभा अलग है। वो उनकी जो वाइफ है अनामिका सिंह, वो भरतपुर पंचम से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और आपके हस्बैंड बीडीसी के पद पर हैं। तो कहीं ना कहीं वो बड़े पद पर हैं, आपके हस्बैंड छोटे पद पर हैं, तो चुनावी रंजिश कैसे हो सकता है? नहीं सर, ये अब समझ में ही आ रहा, क्योंकि कोई विवाद था ही नहीं। जब उनसे कोई कभी लड़ाई झगड़ा भूपेंद्र सिंह से और हमारे हस्बैंड मुकुंद सिंह से कोई कुछ कभी हुआ ही नहीं था, तो ये चुनावी रंजिश ही है ना।
अच्छा, इससे पहले कोई गाली गलौज देना, उधर से आरोप लगाया गया कि कई बार गाली गलौज हो चुका है, गाड़ियों के पीछे गाड़ी लगा करके रेकी की जाती थी। सर ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ भी मेरे हस्बैंड कभी ऐसा कुछ किए ही नहीं है। ना उनसे कोई कभी कोई विवाद गाली गलौज कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, ये सब फर्जी आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, आपके पास एविडेंस में, प्रूफ में क्या-क्या है? पुलिस को आपने क्या दिया, क्या मुहैया कराया बचाव के लिए? सर जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज थी सारा हम दे दिए हैं, और जैसे जहाँ-जहाँ खाना खाए सब कुछ पेमेंट वगैरह की उसका सब कुछ एसओ साहब को हम दे चुके हैं। आपका कहना है कि आपके पति उस समय अयोध्या थे जिस समय यहाँ घटना हुई है, और उनका कहना है कि हमने वैभव सिंह को, मुकुंद सिंह को देखा है। हाँ, उनकी वाइफ यही कह रहे हैं कि मेरे पति कह रहे हैं कि हम मुकुंद सिंह और वैभव सिंह को देखे हैं, पहचाने हैं, और 2 अज्ञात लोग थे, यही बयान में वो बताई हैं। तो यही हम कहना चाह रहे, जो मेरे पति थे नहीं, हमारे पास सारा प्रूफ है, सब कुछ है, हम सब प्रशासन को दे चुके हैं, तो फिर यही हमारी मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। अच्छा, आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि हमारे पति गाड़ी ले आए, और जब हमारे पति गाड़ी लाए और लोग जलन के मारे ऐसा कर रहे हैं। सब जैसे राजनीति रंजिश है, आगे बढ़ते हुए भगवान जाने तो भूपेंद्र सिंह ही जान सकते हैं, क्योंकि जब हमारी उनसे कोई लड़ाई थी ही नहीं हमारे हस्बैंड से, तो फिर हम क्या बताएं कि क्या रंजिश हो सकती है। राजनीति रंजिश ही है, और क्या है। गाड़ी लाए थे, 10 को वो गाड़ी लाए थे, 20 को ये सब कांड हो गया। लेकिन गोली लगना भी एक बहुत बड़ा कांड है, क्योंकि राजनीति रंजिश में अगर वो खुद को गोली मार ले या कोई अदरवाइज उनको गोली मार दे, तो ये भी एक बुरी घटना की तरह से देखा जाएगा। हाँ, ये है सर, घटना की तरह है, पर ऐसे कोई निर्दोष को थोड़ी ना फंसा सकता है। मुलजिम पकड़ा जाए, इसकी निष्पक्ष जांच हो भाई, उनसे पूछा जाए। वो सरेआम खुल के बोल रहे हैं कि अब जैसे वो तो सामने नहीं आए, पर उनकी पत्नी ही बोल रही है नाम का। वो तो बेहोश चल रहे थे, वो अभी के टाइम लखनऊ में भर्ती। वही चीज उनकी अनामिका सिंह, उनकी पत्नी यही कह रहे हैं, मुकुंद सिंह वैभव सिंह। तो मुकुंद सिंह वैभव सिंह, जब मुकुंद सिंह नहीं थे, फर्जी फंसाया जा रहा, तो हो सकता है वैभव सिंह को भी फर्जी फंसाया जा रहा हो। पर मेरे पति तो मेरे साथ थे, वो सरेआम में कह रहे, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देखिए, ये थी निम्मी सिंह, मुकुंद सिंह की पत्नी थी, जिनका सीधा आरोप है कि अगर हमारे पति निर्दोष हैं या दोष हैं तो इसकी जांच हो जाए, जांच में जो सामने आए उसी पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इनका सीधा आरोप है कि कहीं ना कहीं इनको फंसाया जा रहा है। और ये उस टाइम की घटना है जिस टाइम पे ये अयोध्या में अपना दर्शन करने के लिए गई थी। इनके पास कई सारे ऐसे एविडेंस हैं जो साबित कर रहा है कि मुकुंद सिंह उस घटना पर नहीं थे, और जो इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमने देखा है कि मुकुंद सिंह और वैभव सिंह थे, तो इन्होंने सीधा सीधा उसको हटा दिया है कि भाई हम लोग अयोध्या में थे, और अगर प्रशासन चाहती है जांच करना तो निष्पक्ष जांच करके जो सजा होती है वो सजा दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।